शास्त्र पुराण विधि बिना जो कार्य करता है उसे सेवा का अपराध लगता है। बोलो जोर से राधे राधे। मुझे कुरवाई में नहीं रहना, ना कुरवाई के क्षेत्र में रहना ताकि मैं कह रहा हूं कि कोई मुझे पुजारी बना दे, नहीं, जो लिखा है वही मैं कहूंगा। और मठ मंदिरों में पुजारी है और उसको मान्यता ना मिले तो बताइए मंदिर की दीवार से बात करोगे? सेवा क्या है मंदिर में? कौन है बैठा? कौन है? राम बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, लेकिन जो चलित मूर्ति है जिसे भूसुर कहा गया है, पृथ्वी का देवता कहा है, वो पुजारी अगर उस मंदिर में दुखी बैठा है तो वो मंदिर बनाना मैं कहता हूं सारी बेवकूफी है। बोलो जोर से राधे राधे। अरे मंदिर बनाना, चंदा लगा करके बहुत बड़ी इमारतें बना लेना, धर्मशाला बना लेना बहुत सरल बात है, लेकिन उस मंदिर की पूजन कराना बहुत कठिन बात है। कई लोग चौकसी लगाकर बैठ जाते हैं, हाँ ऐसा नहीं होने देंगे, हम ट्रस्टी हैं। बोलो जोर से राधे राधे। हमारे अधिकार में है। अरे क्या तुम्हारे अधिकार में है? जिस दिन उसका डंडा चल जाएगा तो तुम्हारा अधिकार खत्म। बोलो जोर से राधे राधे। तो सेवा का अपराध, सुखदेव जी इसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने बड़ी सेवा की। और दुर्वासा पर प्रसन्न हो गए भगवान नारायण। दुर्वासा ने नारायण को प्रणाम किया और नारायण ने दुर्वासा को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे को आशीर्वाद लिया और दिया, क्योंकि राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण राम जी को प्रणाम करते हैं। ये बहुत बड़ा रिश्ता है। बोलो राजा रामचंद्र की। मत बोलो जय, कोई बात नहीं है, तुम्हें कसम है बगल वाले की अगर तुम जय बोलो। मैं बागेश्वर महाराज जैसी गारी दूं तो फिर बस बोलो बागेश्वर धाम की। हमें भी आती है लेकिन नहीं, वो बहुत है। देखिए जगह जगह की कीमत होती है, अपने अपने धाम की कीमत होती है, लेकिन जहां प्रेम होता है, सत्कार होता है, वहां भी साक्षात गोविंद प्रकट होता है। अगर तुम सोचो कि अयोध्या में राम बैठे हैं, कुरवाई में राम नहीं है, तो अयोध्या जाओगे तो राम अयोध्या से भागकर कुरवाई आ जाएंगे और कुरवाई में आओगे तो फिर अयोध्या भाग जाएंगे। मिलने वाले नहीं है। इसलिए कण कण में भगवान है। दुर्वासा जी कहने लगे, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक, सब गाना हो। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तो एक ही है। अरे भारत में तू, इंग्लैंड में तू, अमेरिका में तू, थाईलैंड में तू, यानी हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तो एक ही है। एक बात बता दूं, मेरी भगवान की कथा में आपको कोई फुअर भजन नहीं मिलेगा। ये डिस्को बिस्को भजन मुझे नहीं आते। गाने को तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अभी कन्हैया का जन्म होगा तो मैं देखूंगा कौन 84 लाख योनियों से बचने के लिए नाचेगा, लेकिन बीच कथा में जहां जगह नहीं है मैं वहां नहीं नाचने देता। ये मेरी आदत है। अच्छे भजन गाओ जिसमें शास्त्रों में लिखा हो, जिससे हमें कुछ मिले। ताली बजाइए। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हरि बोल।
भगवान के कितने कितने रूप हो रहे हैं। और जो सागर है वो कौन है? वो भी वही है। अब उठकर जाएगा वो कौन है? देखिए, सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर। अब कितने रूप हो गए बताइए? एक तो सागर हो गया, अब फिर वो धूप पड़ी, भाप बनी, सो बादल बन गया, वो भी वही है। हे सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर। और बादल से फटा वर्षा बनकर, बादल से फटा वर्षा बनकर। तीन के बाद फिर क्या हुआ? फिर नहर बनी, फिर वो नहर बन गए, फिर नहर बनी। पांचवा, नदिया गहरी, फिर नहर बनी, नदिया गहरी। हो तेरे भिन्न प्रकार तुए कही है, ओ तेरे भिन्न प्रकार तुए कही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तो एक ही है। ओ चेटी से अणु परमाणु बना, चेटी इस अणु परमाणु बना। और सकल विश्व का रूप लिया, और सकल जीव का रूप लिया। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना। हे सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तो हर देश में तो ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि यह है विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह है देश धरा। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। ओ तेरे अब गाइए, तू तो एक ही है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। कितने लोग गा रहे हैं? हाथ उठाइए। तो ताली ऊपर ही ऊपर बजाइए, टेंट के ऊपर नहीं चढ़ना है, बैठे बैठे ऊपर हाथ की। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। अब तो वो आ ही रहे, 22 तारीख को ताली बजा लो, छाने पड़ जाए। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। त्रेता के श्री रामचंद्र हैं, द्वापर के घनश्याम, और नारायण अवतारी दोनों के रंग श्याम। किसी अवतारी श्याम को खोजे, बोल री प्यारी अखियां,
राम श्यामो है श्यामो रामो है, एक रूप दो अखियां। बोलो राधे राधे। देखिए राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, मैं सबको बता रहा हूं। दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास खड़े हैं, कथा यहां सुन रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। राम और कृष्ण कौन है? त्रेता में राम थे, वही द्वापर में कौन बन गए? कौन बन गए? क्या कह रहे? चोर बन गए। अरे तो हंसी की क्या बात है, ये तो थई बात है ना, तोर बन गए। चोर बने कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ। इधर से मुझे आवाज आई, मैंने कहा त्रेता में राम थे तो द्वापर में कौन बन गए? इधर बोले चोर बन गए। कितनी प्यारी बात है। हमसे कोई अगर खराब नाम लेता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन मेरा कन्हैया तो जानबूझ के चोरी करता था और माखन चोर नाम रखा लिया। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। और त्रेता में इतने गंभीर, त्रेता में इतना गंभीर बन गया ये कन्हैया, जो गोपियों में नाचता है वो त्रेता में इतना गंभीर बन गया कि एक भी जरा सी गलती नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया। माता पिता को कैसे प्रणाम करना चाहिए, भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसे वातावरण करना चाहिए है? तो राम के करतूतों को देखकर ही तो लोग मुग्ध हो गए, तब कृष्ण बनना पड़ा, मजबूरी में कृष्ण बनना पड़ा। आप कहेंगे ऐसा क्या है? देखो कृष्ण बनकर क्यों आए मैं बता देता हूं। वैसे तो वो मामा जी को मारने आए थे, अपने मामा को, ये मत समझना। इस प्रदेश के भी एक मामा है, बड़े अच्छे हैं, ताली बजा दीजिए, कोई फर्क नहीं। जो अपनी गद्दी को ऐसी की ऐसी सौंप कर हट गया हो वो बहुत भला होता है, चाहे वो कैसे भी सही। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वो थे कृष्ण के मामा कंस। कंस को मारने भगवान को आना पड़ा, लेकिन नहीं, ये तो मजबूरी थी मारने की। लेकिन मेन कारण क्या था कृष्ण का आने का? किसी को मालूम नहीं है, मैं चोरी की बात बता रहा हूं। वन में राम जी गए थे, सबको पता है। सीता जी भी गई थी, चित्रकूट में काफी दिन रही। वहां पर हजारों लाखों ऋषि मुनि रहते थे, ध्यान रखना। तो ऋषि मुनि देखते थे कि सीता जी राम के चरणों की सेवा करती थी। हाँ, रोज ऋषि मुनि दूर से देखते थे। बोलो जोर से राधे राधे। ऋषि मुनि दूर दूर से देखते थे, तो उन्होंने कहा हम राम को प्रणाम भी करते हैं, रोज आरती भी कर लेते हैं, सब कुछ दर्शन भी कर लेते हैं। अगर चरण दबाने का, सेवा का अवसर एक बार कहीं सीता हम ही होते, ऐसी सेवा हम भी कर लेते। तो राम जी ने उसी समय सबको संकेत कर दिया, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला हूँ, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पिता चक्र चूड़ामणि दशरथ का नाम बिगड़ जाएगा। क्योंकि बेटा काम करता है तो बेटा तो बुरा होता ही है, साथ साथ में 100 गुना बुरा बाप कहलाता है। इसलिए मैं अपने पिता को बदनाम नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, त्रेता युग में तो नहीं, द्वापर में मैं तुम लोगों के लिए कृष्ण बनकर आऊंगा और छोटी छोटी बाल लीलाएं किया करूंगा। वहीं तुम लोग गोपी बनकर आना। एक दिन तुम गुरु गोपी बनकर आओगे, मैं तुम्हारे संग रास रचूंगा, तो क्षण मात्र के लिए तुम मेरी सब सेवा कर लेना।